आज हम एक्सरसाइज 5A करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको देखिए, चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। आपको अपने आंसर को चेक करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के द्वारा, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, 27 को डिवाइड करा है उसने 9 से इक्वल टू 3, और इधर आपको बॉक्स बना के दिया गया है। बॉक्स में क्या दिया गया है, 9 इंटू में 3 इक्वल टू 27, ये चेक किया गया है। यही आपको सारे आंसर लिखने हैं ऐसे ही। इसको देखेंगे एक बार, इसको देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 3 जा 27, यानी कि आपका आंसर 27 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या करा है चेक करने के लिए, इसने इस 9 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर रखा है। जिससे डिवाइड किया है उसका मल्टीप्लाई जो आंसर आया है उससे किया है, ठीक है। तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमें यही बताना है आपकी सुविधा अनुसार इस चीज़ को क्या कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना है कि इसको कहते क्या हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित है। इसको कहते हैं डिवाइज़र, इसको कहते हैं डिवाइज़र। यहाँ जो आंसर आता है, वो क्वोशिएंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, ठीक है। जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है, और जिसको डिवाइड किया जाता है, वो आपका कहलाता है डिविडेंड, ठीक है। क्लियर है बात, ये आपका डिविडेंड कहलाता है, ठीक। यहाँ तक के समझ में आती चीज़ आपको, तो आपको अच्छे से आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, जिससे डिवाइड किया है और जो आपका आंसर आया है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, आपका डिविडेंड आ जाएगा। ये हमें सारे क्वेश्चन में करना है। क्लियर है बात, ठीक है। इसको अब देखेंगे, इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है 48 को डिवाइड करना है ये 6 से और इक्वल टू 8 आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, तो बॉक्स में आपने क्या करना है, किससे डिवाइड कर रहा है, 6 से। आंसर आपका 8 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और फाइनली आपका 48 आ जाएगा, ठीक है, जो आपका डिविडेंड है। क्लियर है। सी वाला पार्ट देखिए, 54 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 6 आंसर, ठीक है। यहाँ पर सेम वही एक बॉक्स है, ठीक है। तो आपको 9 का मल्टीप्लाई 6 से करना है, 54 आपका आंसर आ जाएगा। डी देखिए, डी आपका है 63 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 7 हो गया, ठीक। यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, 9 इंटू 7 करना है इक्वल टू 63, जिससे डिवाइड किया है, ठीक है। जो आपका डिवाइज़र है मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट इक्वल टू डिविडेंड, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक। ई वाला देखिए, ई वाला पार्ट देखिए, 42 को डिवाइड किया है 6 से इक्वल टू 7, ठीक है। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर क्या आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आपका आंसर 42 आ जाएगा। एफ पार्ट देखिए, 72 को डिवाइड करा है 8 से, आंसर 9। आपको क्या करना है, आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, आंसर 72। जी पार्ट देखिए इसका, 50 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 5 आ गया है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 हो जाएगा, जिससे डिवाइड किया है जो आंसर उसको मल्टीप्लाई, आपका डिविडेंड आ जाएगा। एच पार्ट देखिए आप, 60 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 5 आ गया है, ठीक है। इसका आंसर आपको 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर 60 आ जाएगा। आई वाला पार्ट देखिए इसी का, आई वाला पार्ट है 80 को डिवाइड करा है 10 से इक्वल टू 8 आंसर आ गया है, ठीक है। इसका देखिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपका 80 आ जाएगा। क्लियर है, आई होप सो। ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिविडेंड। आपको डिविडेंड फाइंड करना है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू में क्वोशिएंट। अगर डिवाइज़र यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यदि उसका मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से यानी कि जो आंसर आया है उससे कर देंगे आप, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में इसने डायरेक्ट आंसर दिखा रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको बॉक्स दे रखा है डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 8,
आपको क्या करना है, डिविडेंड, ये डिविडेंड फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप जिसको डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइज़र होता है, और जो आपका आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइज़र इंटू में क्वोशिएंट। डिवाइज़र यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 इंटू में 8, इसको मैं पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हम, तो 9 इंटू में 8 वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ए पार्ट इसका है, ए पार्ट में क्या है, तो 9 इंटू में 8 करेंगे, 9 8 जा 72, 72 यहाँ पर आंसर है। ये आपको एग्जाम्पल उसने दे भी रखा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है और डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 9 कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको 7 इंटू में 9 कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 63। ये 63 आपको इस बॉक्स में लिख देना है। क्लियर है। इसी का आपका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में एक बॉक्स दे रखा है, डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 7। आपका क्या काम है, आपको करना है 8 का मल्टीप्लाई 7 से कर देना है। 8 7 जा आपका आ जाएगा 56, तो ये 56 आ गया आपका, तो आपको इस बॉक्स में 56 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है इसका, बॉक्स दे रखा है, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 7। आपको क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 42, और ये 42 आपका बॉक्स में आ जाएगा। ई पार्ट देखिए इसका, ई है, आपको बॉक्स दे रखा है, डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आंसर आ जाएगा, बॉक्स में आपका 25 आ जाएगा। ई के बाद आप एफ को देखिए, एफ पार्ट है, एफ पार्ट में बॉक्स दे रखा है, डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपको 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर 60 आ जाएगा। यहाँ पर बॉक्स में 60 भर दीजिए। जी पार्ट देखिए इसका, जी पार्ट में बॉक्स को डिवाइड किया गया है 16 से इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, तो 16 4 जा 64 हो जाएगा, और ये आपके बॉक्स में 64 डाल दीजिए। एच वाला पार्ट देखिए आप इसका, बॉक्स को डिवाइड किया गया है 14 से इक्वल टू 5। आपको क्या करना है, 14 इंटू 5 करना है, फाइनली आपका आंसर 70 आ जाएगा, वो 70 बॉक्स में लिख देना है। आई देखिए इसी का पार्ट, आई है, यहाँ पर बॉक्स को डिवाइड किया गया है 7 से इक्वल टू 7, तो यानी कि 7 का 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, 49 आ जाएगा, और 49 यूनिट आपकी बॉक्स में आ जाएगी। क्लियर है। आई होप सो ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा आपसे बनेगा ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इजी लगते हैं लेकिन ये बेस होते हैं क्वेश्चंस। आपकी 3rd क्लास की है बुक, ये 4th क्लास में भी 5th क्लास में भी इवन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे तो आगे चल करके आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।